भाग 7। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां। आपके अवचेतन मन की शक्तियां अपार हैं। वो आपको प्रेरणा देता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपके स्मृतियों के भंडार से नामों, तथ्यों, दृश्यों को लाकर आपके सामने उजागर करता है। आपके अवचेतन ने ही आपके दिल की धड़कन शुरू की। वो आपके रक्त संचार को नियंत्रित करता है और आपके भोजन को हजम कर उसके निर्गम को संचालित करता है। जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे परिवर्तन करके कोशिकाओं, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में पहुंचाता है। यह ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो दुनिया के बड़े से बड़े समझदार इंसान की पहुंच से बाहर है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का उत्तर भी जानता है। आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं, कभी आराम नहीं करता। वो हर दम काम पर लगा रहता है। आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों को जानने के लिए अपने अवचेतन मन को सोने से पहले सीधे शब्दों में बताएं कि आप एक विशेष काम करना चाहते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, आपके अंदर की शक्तियां काम पर लग जाएंगी और आपको इच्छित परिणाम मिल जाएंगे। अवचेतन मन में उस शक्ति और विवेक का माध्यम मौजूद है जो आपको सर्वशक्तिमान या उस महाशक्ति से संपर्क कराती है जो इस जगत को चलायमान रखती है, सभी ग्रहों को उनकी परिधि पर बनाए रखती है और सूर्य को प्रकाश देती है। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, अभिलाषाओं और परोपकारी मांगों का माध्यम है। अवचेतन मन के माध्यम से ही शेक्सपियर महान सत्य की कल्पना कर पाए जो आम आदमी की नजर से तब तक छिपा रहा था। अवचेतन मन के माध्यम से महान ग्रीक शिल्पकार फिदियस संगमरमर और कांसे पर सौंदर्य एक संगति को शिल्प में प्रस्तुत कर सके। इसी के कारण इटालियन चित्रकार राफेल मैडोना का चित्र बना पाए और लुडविग वॉन बीथोवन सुरीला संगीत दे पाए। सन 1955 में मैंने भारत के ऋषिकेश में स्थित योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान दिया था। वहां मेरी भेंट बंबई से आए एक युवा सर्जन से हुई। उन्होंने एक स्कॉट सर्जन जेम्स एस्डेल के बारे में बताया, जिन्होंने आधुनिक प्रकार के एनेस्थीसिया के आविष्कार से पूर्व बंगाल में काम किया था। सन 1843 से लेकर 1846 तक यानी 3 वर्षों में डॉक्टर जेम्स एस्डेल ने सभी प्रकार के लगभग 400 बड़े ऑपरेशन किए, जिनमें अंगभंग, ट्यूमर को हटाना, कैंसर आदि के अलावा आंख, कान और गले के ऑपरेशन भी शामिल थे। वे सभी ऑपरेशन मानसिक एनेस्थीसिया में किए गए। ऋषिकेश में भारतीय डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मृत्यु संख्या बहुत ही कम, शायद 2 या 3% ही थी। रोगियों को दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान कोई मृत्यु नहीं हुई। डॉक्टर एस्डेल ने रोगियों के अवचेतन मन को, जो सुषुप्त अवस्था में था, सुझाव दिया कि किसी प्रकार का संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा। आपको याद रखना चाहिए, ये लुई पाश्चर और जोसेफ लिस्टर के इजाद से पहले की बात है, जिसमें उन्होंने पहली बार बैक्टीरिया जनित बीमारी और उसके संक्रमण के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। भारतीय सर्जन ने बताया कि मृतक संख्या कम रहने और इन्फेक्शन निम्नतम रहने का काम निसंदेह डॉक्टर एस्डेल की ओर से रोगियों को दिए गए सुझावों का परिणाम था। उन्होंने रोगियों के अवचेतन मन को ये सुझाव प्रेषित किए थे और रोगियों पर इनका पूरा प्रभाव पड़ा। यह आश्चर्य नहीं तो क्या है कि 150 वर्ष पहले कैसे एक सर्जन ने अवचेतन मन की चमत्कारी कारगर शक्तियों का आविष्कार किया। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि वो कौन सा जादू है जिसकी शक्तियां इतनी प्रभावशाली हैं? जरा रुककर सोचें, अपने अवचेतन की इन दैवी शक्तियों का अंदाजा लगाएं। कैसे वो आपके शब्दों को उड़ाकर दूसरे अवचेतन मन को प्रभावित कर देती हैं। उनके लिए समय, काल, स्थान कुछ भी मायने नहीं रखता। उनकी क्षमता है कि वो आपको दर्द से मुक्ति दिला सकती हैं, आपके कष्ट दूर कर सकती हैं और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। ये सब और अनेक दृष्टांत आपके सामने उजागर करते हैं कि आपके अंदर शक्ति और ज्ञान मौजूद है जो आपकी बुद्धि और विवेक को गतिमान रखती है। ये आपका अमोघ अस्त्र है। ये सब जानकर आपको हर्ष होना चाहिए और विश्वस्त होना चाहिए। आपके अवचेतन मन की शक्तियां अपार हैं। आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। जो विचार, आस्थाएं, विचारधाराएं, नियम, सिद्धांत और मत आप अपने अवचेतन मन में लिखते हैं, अंकित करते हैं या सुझाव देते हैं, वे परिस्थितियों, दशाओं और घटनाओं के आकार में आपके समक्ष प्रदर्शित हो जाते हैं। आप जो अंदर जाकर लिखते हैं वो बाहर अनुभव के रूप में आपको मिल जाता है। आपके जीवन के 2 पहलू हैं।
उद्देश्य सूचक और विषय सूचक, दृश्य और अदृश्य, विचार और साकार। आपका मस्तिष्क आपके विचार प्राप्त करता है, जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। जब आपका चेतन या उद्देशक सूचक मन विचार को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है, वो उसे शौर्य नेटवर्क में भेजता है, जो आपके मन का मस्तिष्क है, जहां मासल बनकर वो आपके अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आपका अवचेतन मन विवाद नहीं कर सकता, वो वही करता है जिसे आप उस पर लिख देते हैं। वो आपका निर्णय या आपके चेतन मन के निर्णय को अंतिम मान लेता है। यही कारण है कि आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक में लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार आपके अनुभव बनते जा रहे हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा है, व्यक्ति वही है जो वो दिन भर सोचता है। आपके अवचेतन पर जो अंकित होता है वो अभिव्यक्त हो जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। आपका अवचेतन मन वो अद्भुत वस्तु है जिसके पास अनंत ज्ञान और असीमित विवेक है। इसका पोषण करने वाला एक छिपा हुआ झरना है जिसे जीवन का सिद्धांत कहते हैं। जो कुछ आप अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसीलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार अंकित करने चाहिए। दुनिया में इतनी अशांति और दुख है क्योंकि लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आदान प्रदान को नहीं समझते। जब ये दोनों मिलकर और सहमत होकर पूर्ण शांति में आपस से तालमेल में काम करते हैं तो आपको स्वास्थ्य, खुशी और आनंद प्राप्त होता है। जब चेतन और अवचेतन मिलकर सौहार्द पूर्वक शांति से काम करते हैं तो कोई अनबन नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। हेर्मेस की मजार को बड़ी उम्मीदों और चमत्कार की आशा से खोदा गया था, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि उसमें सदियों के महान रहस्य छुपे होंगे। किंतु रहस्य जैसा अंदर था वैसा ही बाहर था, वैसा ही नीचे था। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन में जो अंकित है वही आकाश पर अंकित है। इसी सत्य का उपदेश मोसेस, जीसस, बुद्ध, जोरास्तर और हर युग के महान ऋषि मुनियों ने दिया है। जो भी सत्य आप विषय के अनुरूप स्वीकार करते हैं वो परिस्थितियां, अनुभवों और धारणाओं में मूर्त रूप में प्रकट होता है। शांति और उद्गारों का संतुलन होना चाहिए। जैसा परलोक में है वैसा ही पृथ्वी में है। जैसे परलोक यानी आपके मन में है, वैसे ही पृथ्वी यानी आपके शरीर और उसके आसपास के वातावरण में है। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। आप प्रकृति के संपूर्ण क्षेत्र में कर्म और उसके फल का नियम पाएंगे। इन दोनों का संतुलन होना चाहिए, तब जाकर सौहार्द और सामंजस्य बनता है। आप इस जीवन में इसीलिए आए हैं ताकि आपके भीतर जीवन का नियम आप में एक लय और मृदुलता से समावेश होता रहे। जितना आए उतना जाए, दोनों बराबर हैं। अंकन और अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। अपनी सारी निराशा आपके अपूर्ण विचारों के कारण है जो पूरे नहीं हो पाए। यदि आप नकारात्मक, विध्वंसात्मक और दूषित रूप से सोचते हैं तो ऐसे विचार विनाशकारी भावनाओं को जन्म देंगे जो बाहर जाकर रूप धारण करेंगे। ऐसी भावनाएं चूंकि नकारात्मक हैं, इसीलिए उनका रूप आघात, हृदय की बीमारी, तनाव और परेशानियां होती हैं। अब ये बताएं कि आपका अपने बारे में क्या विचार या एहसास है। आपका प्रत्येक अंग ये बता रहा है। आप अपनी जीवन शक्ति, आपका शरीर, आर्थिक स्तर, आपके दोस्त, सामाजिक स्तर, ये सब मिलाकर आप अपने व्यक्तित्व की छवि को देखते हैं। इसका सही अर्थ यह है कि आपके अवचेतन मन में जो अंकित है वही जीवन में अभिव्यक्त होता है। नकारात्मक विचार जो हम पाले रहते हैं वो हमें क्षति पहुंचाते हैं। कितनी बार आपने क्रोधित होकर, डरकर, ईर्ष्या करके या बदले की भावना रखकर अपने को नुकसान पहुंचाया है। ये जहरीले विचार हैं जो आपके मन में अड्डा जमा लेते हैं। जन्म से आपके अंदर ये विचार नहीं थे। अपने अवचेतन मन को जीवन देने वाले विचारों से भरें। इससे क्या होगा कि जो आपके नकारात्मक जहरीले विचार जो अड्डा जमाए बैठे हैं वे अंततः हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए आपको सतत प्रयास करना होगा। अवचेतन त्वचा रोग का उपचार करता है। इस संबंध में एक व्यक्तिगत उदाहरण उचित होगा जो यह साबित कर देगा कि अवचेतन मन में वास्तव में उपचार करने की शक्ति होती है। लगभग 40 साल पहले मुझे त्वचा रोग हो गया था, जिसे मैंने अपने अवचेतन मन की उपचार करने की शक्ति से ठीक कर लिया। मेरा रोग बढ़ गया था। मेडिकल उपचार असफल हो चुका था और रोग बढ़ता जा रहा था। गिरजाघर के पादरी ने, जिसे मनोविज्ञान का गहन अध्ययन था,
बाइबल की 139वीं आयत का गूढ़ अर्थ समझाया। वो आयत इस प्रकार है, अपनी पुस्तक में मेरे सभी सदस्यों के नाम लिखे हैं जिन्हें आप ही ने बनाया, जबकि पहले यहां कुछ भी नहीं था। उसने इस आयत की व्याख्या करते हुए बताया कि यहां पुस्तक का अर्थ मेरा अवचेतन मन है, जिसने शरीर के सभी अंगों को अदृश्य कोशिका से बनाया और गढ़ा है। उसने ये भी बताया कि जैसे अवचेतन मन ने मेरे शरीर के अंगों को बनाया, वैसे ही वो उपलब्ध प्रक्रिया से दोबारा उन्हें गढ़कर उपचार भी कर सकता है। उस पादरी ने मुझे अपनी घड़ी दिखाते हुए कहा, इसको बनाने वाला कोई था और उस घड़ी का निर्माता को इसे बनाने से पहले विचार आया होगा, जिससे उसने एक आकार के रूप में इसे निर्मित किया। यदि ये घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी साज इसे ठीक करके बना सकता है। मेरे उस मित्र ने मुझे याद दिलाया कि अवचेतन ज्ञान जिसने मेरे शरीर की रचना की है, घड़ी साज की तरह है और सही रूप से जानता है कि उसे कैसे ठीक करके वापस उसी रूप में लाया जाए, और वो इस दिशा में शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं एवं कार्यों को काम पर लगा सकता है। किंतु इसके लिए मुझे स्वस्थ होने का विचार उसे प्रेषित करना होगा। मैंने बहुत साधारण तरीके से प्रार्थना की। मेरे शरीर और उसके अंगों की रचना मेरे अवचेतन मन के अनंत ज्ञान ने की है। उसके विवेक ने मेरे सभी अंगों, कोशिकाओं, मांसपेशियों और हड्डियों को आकार दिया है। मेरे भीतर जो अनंत उपचार प्रक्रिया है, वो अब मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका का उपचार कर मुझे पूर्णतः स्वस्थ बना रही है। मैं उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे अंदर के इस ज्ञान के कार्य सचमुच में आश्चर्यजनक हैं। मैंने ये प्रार्थना 5 मिनट में मुंह से बोलकर दिन में 2-3 बार दोहराई। लगभग 3 महीने में मेरा त्वचा रोग दूर